विकेट। पहली गेंद अच्छा स्ट्रोक, सोमनाथ जोर तैनात है और जब तक फील्ड करते केवल एक ही रन। रमेश का नवा मैच है जिसमें पावर प्ले बॉलिंग कर रही है और रमेश राठौर लगातार 9वां मैच यानी कि उनका 9वां मैच है जहां पर बॉलिंग पावर प्ले में खुद गेंदबाजी के रूप में अपने आप को प्रमोट किया है, पेश किया है। रमेश राठौर राइट आर्म राउंड द विकेट, रिलीज के लिए गेंद ऊंचा लंबा स्ट्रोक, किसी के लिए कोई मौका नहीं था नाराज हुए, पहले बॉल और रमेश को अब तक जो है ना 18 छक्का पड़ चुका है पूरे सीजन में। और बलराम यादव जी एक और चीज बता रहे हैं, रमेश राठौर को 18 छक्का लगता हुआ इस मैच में और ये चलता किया रमेश राठौर ने दीपेश मानिकपुर को इस बार। अमिक जो इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी करने, खतरनाक बल्लेबाज जरूर है और साथ ही राजू जो कि फील्ड होता तब तक दोनों ही बल्लेबाजों दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया। तो इस अतिरिक्त के साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर 83 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर अभी प्रगति पर, इसके बाद 3 ओवर और आएंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट, वेद प्रकाश नायक को पार करते हुए ये गेंद इस बार अच्छा गेंद, यहाँ पर खतरा हो सकता है बल्ले का। अंदरूनी हिस्सा लग के विकेट कीपर के क्षेत्र में जरूर गई थी लेकिन वहां पर कोई भी फील्डर तैनात। बीकेपीएल सीजन 5 में उनका और दीपेश मानिकपुरी के आउट होने के बाद अमित कोराम उनकी जगह लेने गए हैं और ये भी बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर। जिस प्रकार उन्होंने एक मैच में आके ओपनिंग आए थे और लगातार 3-4 छक्के जो जड़े थे, आज उसी की दरकार एक बार फिर से राजू धनेलिया गेंद को खेलना चाहे अपने अंदाज में, ग्राउंड शॉट जिस प्रकार की खेलते हैं। गेंदबाजी का मोर्चा लेकर आए हैं इस बार। इन्होंने इस मैच में पहले 1 ओवर किया था, मात्र 4 रन लुटाए हैं। इस बार अमित कोराम हनीश बघेल के लिए ये गेंद ऑफ साइड में खेल दिया और आउटफील्ड थोड़ा धीमी क्षेत्र में, तो 1 रन लेने से रन नहीं पाएंगे। क्रीज पर राजू धनेलिया काफी देर तक क्रीज पे मौजूद, हालांकि उनके बल्ले से बेहतरीन 6 रन के बाउंड्री आई थी, ओवर बाउंड्री, और इसी बीच एक और बाउंड्री लुपिता स्वर में, जिसमें संगीत दिया है डीजे सागर कांकेर। तो शानदार बल्लेबाजी राजू धनेलिया की ओर से, उनके बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। इस बार आप स्टंप के बाहर उसको खेलना चाह रहे थे कट के अंदाज में, काफी धीमी रही गेंद, समझ नहीं पाया, भुलाना महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ऐसा करने में कामयाब नहीं। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है और हेमंत तो उसके दौड़ जरूर है लेकिन बॉल के बाद दूसरा रन का दौड़ खतरा हो सकता है अमित का, और आसानी के साथ 2 रन भी पूरा कर लिए। तो यहाँ पर थोड़े से रिस्क जरूर लिए थे, उसका रिवार्ड भी उनको मिला, लेकिन कहीं ना कहीं फील्डर अपने आप से खुश नहीं होंगे कि जहां 1 रन होना चाहिए था वहां 2 रन खर्च कर दिए। तो इस 2 रन के साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर 93 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर समाप्ति, अभी भी 12 गेंदें यानी शेष है और इस 12 गेंदों में कितना रन अर्जित कर पाती है पांडे किंग की टीम में देखने वाली बात होगी। और जब तक अमित और राजू तैनात है, कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि कम से कम 120 से 125 के आसपास जाना चाहेगी। एक कंफर्टेबल स्कोर तो नहीं कही जा सकती। जहां तक आरएससी मास्टर का सवाल है, उनके पास रमेश पेंटक हल्दर जैसे लंबे लंबे स्ट्रोक बैटर मौजूद है। 12 अच्छा गेंद, उसको लॉपची ड्राइव खेलना चाह रहे थे, अपने आप को रोक दिया था और गेंद चालाकी के साथ इतनी बाहर कर दी गई कि उनके लपेटे से बाहर निकल गई सीधा विकेट कीपर के हाथ में बिना किसी रन के। तीसरा ओवर करते हुए गुड्डू बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फुल टॉस लेकर खेलना चाह रहे थे, खतरा हो सकता है राजू के लिए और एक आसान सा रन आउट और चलेगी भरी फील्डिंग यहाँ पर दुर्जन भंडारी की ओर से।
अगर थ्रो करते तो कहीं ना कहीं एक मौका जरूर हो सकता था फील्डर के लिए। भरोसा पे कामयाब होते हुए हेमंत पांडे अभी तक बढ़िया गेंदबाजी, कशी हुई गेंदबाजी, सटीक लाइन और इसी बीच दोनों ही फील्डरों से थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई और एक रन चुराने में सफलता दोनों ही बल्लेबाज को, बढ़कर इसको 94 रन 10 ओवर 3 गेंद पे। अभी करंट रन रेट 8.95 की औसत पे जाता हुआ और इसी प्रकार का रन रेट जाती है तो प्रोजेक्ट स्कोर 107 रन 12 ओवरों में। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला ऊंचा के और देखना होगा कैच। यहाँ पर 6वां विकेट का पतन होता हुआ एक अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला था, अच्छा स्ट्रोक खेला है, गैप में खेला है, मेडू से तैनात है, केवल एक ही रन मिलेगा। वाइट लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन पर जब तक फील्ड होता गेंद, दोनों ही बल्लेबाजों दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ ही बढ़ता वक्त 95 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और लेश्वर और अमित कुर्राम दोनों बंधु बीच क्रीज पर उपस्थित। बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, संजय मिश्रा वहां पर मौजूद है लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, काफी पीछे खड़े थे और जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और 11वें ओवर की समाप्ति 96 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 6 गेंदें शेष रह जाती है। हो चुका है अंतिम ओवर देखा है मोटा भाई वेंटक, वोल्टास गेंद लेग स्टंप के बाहर, नोबल का इशारा आता हुआ तो खराब शुरुआत। चला ओवर अच्छी जरूर की थी, हालांकि एक चौके जरूर लगा था लेकिन विकेट निकालने में कामयाब हुई थी, लेकिन यहाँ पर विकेट तो नहीं मिलेगी क्योंकि अगली गेंद वाइड फेंक करके दूसरी गेंद पर बोल्ड किया था, लेकिन यहाँ पर फ्री हिट है लेश्वर। अच्छा स्ट्रोक खेलने के लिए और यहाँ खतरा हो सकता है, रन आउट और देखना होगा इशारा क्या आता है, नॉट आउट। तो पिछले 5 से बीकेपीएल के सबसे लो स्कोर फाइनल मैच में जहां तक सवाल है, बलराम यादव जी बता रहे हैं, मैं आप लोगों को लगातार इस चीज से वाकिफ कराते रहता हूं कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं पुराने उनको खंगाल के निकालते रहते हैं भाई बलराम यादव जी। और अगर इस ओवर में चाहे कितना भी रन बने, लेकिन ये बीकेपीएल इतिहास के फाइनल का सबसे लो स्कोर होगा। अगर बाकी 5 गेंदों में 5 छक्के भी लग जाते हैं फिर भी राइट अब और द विकेट। लेश्वर फुल टच गेंद खोद के निकाल रहा है लेकिन उस और फील्डर तैनात है, केवल 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर 98 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट अपने अंदाज में गेंदबाजी करते हैं महेंद्र मानिकपुरी। गेंद खराब बल्लेबाजी निश्चित तौर पर अंतिम ओवर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, शॉर्ट पिच गेंद थी और उतनी ही चतुराई भरी गेंदबाजी महेंद्र मानिकपुरी की ओर से। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और पिच गेंद उठा के खेला है, फील्डर अपने आप को पोजीशन कर रहे संजय मिश्रा और नहीं छोड़ेंगे और इस सीजन में पहले कैच लेते हुए संजय मिश्रा। अच्छा दूसरा बता रहे काफी नाखुश होंगे, अब एक फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं, आपको अंतिम ओवर खेलने को मिला और गेंद कहीं ना कहीं एक बड़ा स्ट्रोक लेने वाली गेंद थी और एक विकेट दे गए तो निश्चित तौर पर महेंद्र मानिकपुरी काफी खुश होंगे अपनी गेंदबाजी से। एक नो बॉल जरूर फेंका थी इस बार, फिर से देखना होगा नो बॉल कैसा रहा है, कैच जरूर ले गए यहाँ पर, रन आउट कर सकते थे वहां पर लेकिन उनको लगा कि ये गेंद में आउट हो चुके हैं। फ्री हिट का इशारा
तो दूसरा नो बॉल। उन लोग अपना क्या बोलते हैं उसको, प्रचार प्रसार क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सो आप फॉर्म में है। इस प्रकार के लास्ट मैच में उनका मानिक एवेंजर्स के विरुद्ध मुकाबला था। बढ़िया बल्लेबाजी की थी आज, वापसी से दर्शाते हुए बैक टू बैक ओवर बाउंड्री 6-6-12 रन पहली ओवर में। बढ़िया बल्लेबाजी चलने द्वारा। जिस प्रकार की शुरुआत है, निश्चित तौर पर लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी की है। जब नए गेंद से शुरुआत करनी होती थी तो संभल कर बल्लेबाजी करते थे, और जब गेंद को पुराना गेंद से प्रारंभ हुई, जलाकर खेलने की प्रारंभ हुई। निश्चित तौर पर पिछला मैच में 27 गेंदों में 72 रन का पारी खेला था। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, ले चुके एक मौका जरूर था, और गेंद काफी तेजी से बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है, लेकिन बाउंड्री लाइन के पहले स्वतः गेंद रुक गई। लेकिन इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा कर लिया। इस 2 रन के साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अभी भी पहला ओवर प्रगति पर है। जी हाँ, एक मौका बन सकता था फाइनल मुकाबला में इस प्रकार का प्रदर्शन फील्ड क्षेत्र रक्षण में। एक बार फिर से 4 रनों के लिए क्या बल्लेबाजी जलधर नेताम का। पहले ओवर में इस प्रकार का मंशा लेके आए, लगातार बैक टू बैक ओवर बाउंड्री, और जहां उनके एरिया में आ रही है उनको 6 रन में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और थोड़ा सा स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी आ रही है तो उसी को सम्मान देने में दिक्कत आई। इस प्रकार की बल्लेबाजी से कहीं ना कहीं अपोजिशन टीम के जो हौसला है, मनोबल है, तो टूट सी जाती है। तीसरा छक्का इस ओवर का आया है, यानी कि 20 रन बन चुकी है। शुरुआत की कल्पना नहीं करी होगी यहाँ पर। इस बार अच्छी गेंद हल्के से खेल कर दौड़ पड़े, खतरा हो सकता है रमेश राठौर के लिए, लेकिन खराब फील्डिंग। यहाँ पर 1 रन का पुनः इजाफा होता हुआ 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पांडे किंग अपने आप को बैक करना जरूर चाहेगी, लेकिन पहले ओवर पे जिस प्रकार से स्ट्रोक जलधर नेताम के बल्ले से निकला है, 3 स्ट्रोक, और तीनों स्ट्रोक अपने आप में एक शानदार कही जा सकती। कुदरत भाई जिस प्रकार से ऑफ साइड में इनसाइड आउट के अंदर, वो थोड़ा सा अलग ही अंदाज कही जा सकती है, और अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत कुदरत भाई। जी हाँ, लेकिन आरएससी मास्टर का खेमा काफी खुश। इस प्रकार के जलधर उनके इस प्रकार के बल्लेबाज में गिनती में नहीं आते थे, लेकिन आरएससी मास्टर ने उनको लगातार प्रैक्टिस में रखा और इस लाइन में लाया है। एक बार फिर से, और प्रेशर देखिए कुदरत भाई, लगातार दूसरा वाइड फेंक चुके हैं दूसरे ओवर में। अपना पहला ओवर फेंकना है ब्रिज, लगातार लेग साइड में भटक रहे हैं, और दूसरी वाइड फेंक चुके हैं। 23 रन, स्ट्राइक बॉलर है उनके। जी हाँ, स्ट्राइक वार करा रहा, स्ट्रोक, कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद बना के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। भाई आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी तक रमेश पहली गेंद का भी सामना नहीं किया है, और स्कोर देखिए कहां जा पहुंचा है। तो इतना बड़ा मूवमेंट अपने टीम के लिए ला के रख दिया है जलधर नेताम, और कहीं ना कहीं नाखुश होंगे पुरुषोत्तम उनके गेंदबाजों के प्रदर्शन से। जी हाँ, लेकिन जलधर उतनी सूझबूझ भरी क्रिकेट जलधर द्वारा, उनके रडार में गेंद आ रही है तो बड़े शॉट्स के लिए जा रहे हैं, और वही थोड़ी सी कशी हुई गेंदबाजी, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी हो रही है, तो उसी को सम्मान देते हुए ये गेंद फिर से किसी के लिए कोई मौका नहीं होगा। एक टप्पा के इशारे 4 रन के लिए
दूसरा ओवर प्रगति पे अभी भी, और रनों की मानो बरसात सी कर रहे हैं। उनके बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका, 3 छक्के ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो काफी खतरनाक शुरुआत। और अभी तक रमेश राठौर एक गेंद का सामना भी नहीं किया है, यानी कि ना गेंदों का ना रनों का खाता खुला है उनके बल्ले से। और जलधर रनों का झड़ी सी लगा दी, 9 गेंदों का सामना करके 29 रन, इसमें 3 ओवर बाउंड्री और 2 बाउंड्री। 322.20 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए जलधर ब्रिज किए गेंद जलधर के लिए हल्के हाथों से ऑफ साइड में खेला। वही लेश्वर मौजूद, थोड़ी सी मैदान में नमी की वजह से फील्डरों को स्लिप होते हुए, और आउटफील्ड भी थोड़ा सा धीमा, लेकिन जो ओवर बाउंड्री लगा रहे हैं बेहतरीन बल्लेबाजी। शानदार बल्लेबाजी जलधर नेताम की ओर से, लेकिन कहीं ना कहीं वापसी करना चाहेगी यहाँ पर तो पांडे किंग का सवाल है। लगातार दूसरा ओवर की गेंद, लास्ट गेंद होगी इस ओवर की, अंतिम गेंद होगी। तो 11 गेंदों का सामना कर चुके हैं ब्रिज, उनकी भूमिका समझना होगा। रिवर्स अटेम्प्ट किया था, हौसला इतनी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है कि उनके द्वारा रिवर्स शॉट भी देखने को मिल रही है। तो 12 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 12 गेंदों में जलधर ने बल्लेबाजी तुरंत इस बार लाना ही पड़ा, और अच्छी शुरुआत जरूर किया है यहाँ पर दीपेश। पहला एक अच्छी गेंद, लेकिन रमेश अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते पहली गेंद का सामना किया है। पहले गेंद को यहाँ पर वापसी करनी होगी, कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र से एक विकेट निकालना चाहेंगे रमेश। इस बार अच्छी गेंद और लगातार वही गेंद और वही स्ट्रोक अटेम्प्ट, और अगर यहाँ पर देखना होगा छक्का चुके हैं, और एक रन आउट का भी मौका था। दूसरी ओर तैनात है और खराब फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। अभी कितना रन दौड़े सर? 2 रन ना? इस बार अच्छी फील्डिंग जरूर हुई थी, लेकिन फील्डरों को 4 बॉल 4 गेंदें हो चुकी है। 51। अगली गेंद राजू राइट आर्म ओवर द विकेट, बस शॉर्ट पिच गेंद उठा के खेल दिया वहां पर। दीपेश अपने आप को कमिट कर रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे, गेंद बॉडी लाइन के ऊपर से निकल गई 6 रन के लिए। डीजे राजा खतरनाक बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर दोनों ही छोर से। जैसे स्ट्राइक पर आया रमेश अपना करतब दिखाना शुरू किया, इससे पहले जलधर ने करतब दिखाया था। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, कोई मौका नहीं किसी के लिए, और गेंद 6 रन के लिए। तो सबसे महंगा ओवर इस सीजन का 31 रन खर्च किए इस ओवर में। 31 रन बहुत ज्यादा होता है, अगर आप छोटे टोटल का डिफेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबला एक तरफा जाता। जी हाँ, दोनों ही बल्लेबाजों ने लगभग ये मैच अपने नाम कर लिया है, और लगातार 7वां डॉट खेलते हुए जलधर नेताम इससे पहले ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए थे, लेकिन डॉट जितने भी कोहली खेले अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लगभग मैच को अपने नाम कर चुका है। और बड़े कनेरा के माताएं बहनें भी इस मैच फाइनल मुकाबला का आनंद उठाने के लिए इस BKPL ये गेम फिर से किसी के लिए कोई मौका नहीं। 4 रनों के लिए रमेश राठौर
जब तक क्रीज पे रहेंगे प्रकार की गेंदबाजी हमारे पांडे किंग की ओर से हुई है और हमारे महिला दर्शक भी इस फाइनल मुकाबले का आनंद लेने के लिए दूर छोर पर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन उनको जो इस एंटरटेनमेंट की आवश्यकता थी यहाँ पर शानदार शॉट। विदेश का ओवर महंगा होता हुआ लगातार 2 गेंदों में 10 रन खर्च कर चुके हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ 28 रन की आवश्यकता होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, 2 गेंदें अच्छी जरूर डाली थी, लेकिन अगली 2 गेंदों में 2 बाउंड्री, 1 चौके और 1 छक्के और सिर्फ 28 रन शेष रह जाती है। आइटम ओवर द विकेट। इस बार अच्छा जो खतरा हो सकता है, प्रकाश के लिए एक मौका जरूर था, अपने आप को कमिट भी किया था, उछले भी अपने जगह से, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रह पाई और एक रन का इजाफा इसी बीच होता हुआ 27 रन की आवश्यकता 43 गेंदों में। और सबसे महत्वपूर्ण आरएससी के लिए कि उनका एक भी विकेट अभी तक नहीं गिरी है। इस बार अच्छी गेंद और अच्छा सम्मान। जलधर 17 गेंदों में शानदार बल्लेबाजी दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों को ओर से 75 रन बना चुके अपने टीम के लिए। प्रकाश सिंह क्या अपनी टीम के लिए 1 विकेट अर्जित कर पाती है? दर्शकों का डिमांड क्या पूरा कर पाएंगे प्रकाश सिंह? इस बार अच्छी गेंद पूरी तरह से चुकी है, आप स्टंप के बाहर जरूर थी गेंद। 8 रन दूर रमेश 42 रन के नीचे स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए केवल 14 गेंदों का सामना किया है और 5 छक्के और इस सीजन का टॉप स्कोरर, मोस्ट वैल्यूबल में भी काफी आगे है। वाइट का इशारा यहाँ पर पीछे मिस फील्डिंग हुई है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। वाइट के रूप में 1 रन जरूर मिलेगा। 76 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। अभी भी रमेश को अपने अर्धशतक के लिए 8 रन की आवश्यकता और 20 रन की आवश्यकता जलधर को। इस बार अच्छा स्ट्रोक, ऊंचा लंबा, अच्छा रन और उनके बल्ले से निकलता हुआ की गेंदबाजी हो रही है, लेकिन उनके पास 1-2 अवसर आया था विकेट निकालने का, जिसको भुना नहीं पाए और उसका खामियाजा ये रहा कि अभी तक कोई विकेट। इस बार फिर से खराब गेंद और उसका पूरा फायदा और इसी छक्के के साथ रमेश राठौर का अर्धशतक पूरा होता हुआ लगातार दूसरा अर्धशतक। इससे पहले एक मुकाबले पहले उन्होंने शतक मारा था, उसके बाद अर्धशतक, फिर से शतक, अर्धशतक। 16 गेंदों में 54 रन की पारी, 337 के स्ट्राइक रेट से 7 छक्के और 2 चौके की मदद से एक तरफा करता हुआ इस मुकाबले को। वैसे तो पर पांडे किंग इस प्रकार की अपेक्षा अपनी गेंदबाजी अपनी फील्डिंग से नहीं की होगी। इस बार अच्छी गेंद, वोल्टास गेंद, फिर से खेला है ब्रिज के लिए, कोई मौका नहीं, 6 रन। 4 गेंदें हुई अभी भी और सिर्फ 8 रन चाहिए और 38 गेंदें शेष। क्या इसी ओवर में मैच समाप्त होती है? ये देखने वाली बात होगी। 54 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। 6वें ओवर की अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। रमेश खराब गेंद और ऊंचा लंबा स्ट्रोक, 6 रन। अब सिर्फ 2 रन शेष रह जाती है। 1 रन की और दरकार होगी। 101 रन में जहां पांडे किंग की टीम ने बनाई थी और वही 101 रन तक जा पहुंची है। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है ब्रिज के लिए, कोई मौका नहीं, 6 रन और इसी के साथ ही आरएससी मास्टर की टीम फाइनल जीत चुकी है।
मैं तो कब से हूँ रेडी ग्रैंड फिनाले यहाँ पर संपन्न हो चुका है। निवेदन चाहूंगा दोनों ही टीम के प्लेयरों से और साथ ही हमारे सम्मानीय अतिथियों से कि से कतारबद्ध तरीके से टीम के कमेंट्री बॉक्स के सामने समापन की ओर अग्रसर हो रही है बीकेपीएल 5। श्रीमान कृष्णदास मानिकपुरी जी, बड़े भैया, निवेदन आपसे मंच पर आकर स्थान ग्रहण करेंगे। संजय पोयाम नायक तैयारियों के साथ सूची उपलब्ध कराए जिन जिन प्लेयर जिस कैटेगरी में भीम पांडे जी हैं, उनका जो इनाम है वो जाएगा पूरे सीजन में जो सर्वाधिक रन स्कोर किए होंगे। पूरे सीजन में सर्वाधिक रन स्कोरर जो हैं उनको अनूप जनता गैरेज की तरफ से इनाम प्रदान किया जाएगा। उनके लिए भी जोरदार तालियां सभी खिलाड़ियों के बंधु के हाथों से आनी चाहिए। तीसरा इनाम स्वर्गीय श्रीमती मीनाबाई मानसिंह दीवान की ओर से सर्वाधिक विकेट टेकर को वो ट्रॉफी जाएगी। सर्वाधिक विकेट टेकर स्वर्गीय मीनाबाई दीवान जी की स्मृति में जोरदार तालियां भाई मानसिंह दीवान के लिए। उसी क्रम में चौथा जो है स्वर्गीय धनीराम सलाम जी एवं स्वर्गीय श्रीमती रामबाई सलाम की स्मृति में श्रीमान अखिलेश बोध की तरफ से वो इस मैच का जो फाइनल मैच में गेम चेंजर का भूमिका निभाएंगे, उसके लिए ये ट्रॉफी दी गई है। श्रीमान अखिलेश बोध जी के लिए भी जोरदार तालियां यहां से आनी चाहिए। चौथा इनाम विजेता और उप विजेता के लिए जो शील्ड प्रदान की जा रही है, आप दोनों को कर कमलों से प्रदान की जा रही है। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे महानुभाव दोनों के लिए, श्रीमान प्रकाश सुरव्या जी और भाई सोहन कश्यप जी के लिए। लिशिका अनास भंडार भाई कुदरत पांडे, आप यानी फिल्टर को आपकी ओर से पुरस्कृत किया जा रहा है। भाई कुदरत पांडे के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। इसी प्रकार के सहयोगों से हमारे बीकेपीएल अपनी एक नई ऊंचाई को छूती है और सहयोग करने वाले समस्त लोगों को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अगले पुरस्कार जो प्रदान कर रहे हैं, रोहन बघेल पिताश्री प्रफुल्ल बघेल, आपकी ओर से फाइनल पूरे सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज जो रहेंगे उस प्लेयर को पुरस्कृत किया जाएगा। रोहन बघेल पिताश्री प्रफुल्ल बघेल, आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी की ओर से। और
अर्धशतक वीर जितने जो सबसे तेज अर्धशतक इस सीरीज में बना है उनको दिलीप मंडा भी आप की ओर से ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दिलीप मंडावी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ओर से जो सबसे तेज अर्धशतक इस सीरीज में बना है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले सुपर सिक्सर को उमेश पटेल CF 19 बटालियन आप मकोदा गुड़ा से बिलोंग करते हैं, आपकी ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। जो सबसे ज्यादा इस सीरीज में 6 लगाए हैं, छक्के लगाए हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। भाई उमेश पटेल के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। कुलदीप गैरेज से सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले, सर्वाधिक जो चौके इस बाउंड्री पर लगाए हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। विष्णु कुलदीप आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उनको जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करेंगे। निवेदन चाहूंगा मंच पर आकर विराजमान हो जावे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, उभरते हुए खिलाड़ी इस सीजन में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जिसको कहा जाता है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। आरव एवं हेजल मानिकपुरी, आप दोनों मानिकपुरी समाज की ओर से जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को सप्रेम भेंट के रूप में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आप दोनों का कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आरव एवं हेजल मानिकपुरी, आप मानिकपुरी समाज की ओर से मैं निवेदन चाहूंगा तमाम सीजनों में अपनी योगदान हमें देते रहे हैं, चाहे शील्ड के रूप में हो। प्रतिनिधि जन प्रतिनिधि श्रीमान गोकुलदास मानिकपुरी जी आपकी ओर से रनर अप जो टीम रही है उप विजेता टीम के तमाम खिलाड़ियों को 1000 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। मैं जोरदार ताली चाहूंगा श्रीमान गोकुलदास मानिकपुरी जी के लिए। चलिए उनके सुपुत्र संजू संदीप मानिकपुरी उपस्थित है, मंच पर विराजमान हो जाएंगे। चलिए आप लोगों का लेखा जोखा तैयार हो गया तो अपन पुरस्कार पांडे जी, श्रीमान उमेश बघेल जी, श्रीमान लक्ष्मण दास मानिकपुरी जी विराजमान है, श्रीमान उदय भंडारी जी, श्रीमान रोशन नाग, श्रीमान कृष्णदास मानिकपुरी जी मंच पर विराजमान, श्रीमान अजीत ठाकुर जी, सम्मानित श्री राय सिंह ठाकुर जी और हमारे स्कोरर महोदय, संकलन करता इस सीरीज के एक एक पल का रिकॉर्ड अपने संधारण बुक में रखने वाले भाई बलराम यादव जी उपस्थित हैं। तमाम अतिथियों का इस मंच में BKPL सीजन 5 की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद कि आपने अपना समय हमारे इन युवा साथियों के लिए निकाला है। BKPL 5 उन तमाम खिलाड़ी जिन्होंने अपना प्रदर्शन से कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बुक में अपना स्थान बनाया है, उन तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। और जो इस सीरीज को अपने नाम किया है उस टीम को शील्ड के साथ 50,500 रुपए की राशि BKPL सीजन 5 की ओर से और रनर अप जो उप विजेता रही है उस टीम को 25,500 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी। आज फाइनल यहां पर संपन्न हुआ। निश्चित तौर पर इस फाइनल को इसके माध्यम से आप सभी को ज्ञात होगा कि इस सीरीज को संपन्न कराने में कहीं ना कहीं हमारे युवा साथियों का, जिसमें आप सभी को ज्ञात होगा चिरंजीव वेद प्रकाश बड़ी किशोर नायक, भाई वसंत बघेल, दिनेश बघेल, अखिलेश बोध, कुदरत पांडे, देवराज कश्यप, दीपेश मानिकपुरी, विजय सेन, भूपेंद्र दीवान, महेंद्र मानिकपुरी, लोकेश्वर दीवान और हमारे छोटे युवा साथी चंद्रशेखर सेन, लखन कश्यप, संजय भंडारी जो कि सबसे छोटे साथी हैं जिनका योगदान लगातार रहता है, भाई प्रकाश सुर्किया, उप सरपंच ग्राम पंचायत बड़े कनेरा संजय मिश्रा जी, ऐसे तमाम साथी हैं जिनका सभी का नाम
स्मृति में नहीं आ रहा है उन तमाम साथियों का जिन्होंने इस सीरीज को संपन्न बनाने में, इस महोत्सव को सफल बनाने में अपना